मुझे ऐसा करना है, मुझे ये पाना है, मुझे ये छोड़ना है, ये पकड़ ही दुखदाई है। जब हमारी पकड़ छूटती है हम तब भी सुखी थे, आज भी सुखी। आपका वो है ही नहीं, है ही परमात्मा का, और उसी के आदेश अनुसार हो रहा है। केवल आपकी बुद्धि की जो मैं और मेरापना है उसको छोड़ना है, अभी सुखी। आपका सहज स्वभाव शांत रूप है। आपके भीतर से ही बाहर के पदार्थों में सुख प्रतीत होता है, क्योंकि आप सुख स्वरूप हो। आपका सुख बाहर के पदार्थों में प्रतिबिंबित होकर आपको सुखी करता है। आपको लगता है पदार्थों से सुख आया, भोग से सुख आया, साधनों से सुख आया, पर जब आप उस सुख की कल्पना पदार्थों में करते हो तो पदार्थ सुखदायी होते हैं। पर वो सुख आया कहाँ से? आपके भीतर से। अभी आपके पास कोई सुख, भोग, पदार्थ, व्यंजन नहीं थे, फिर भी सुख था ना? सुख था ना? सुख आपके भीतर की चीज़ है। जब आप उसे दूसरे पर आरोपित करते हैं तब वो आपको सुखी नजर आती है। कुछ करना नहीं है, जो नहीं है उससे नहीं मानना, जो है उसे स्वीकार करना। प्रकृति परमात्मा की शरण में है, आपके हाथ में है। कुछ रखना और कुछ बदलना चाहते हो आप, हो सकता है नहीं। कुछ पाना और कुछ छोड़ना चाहते हो आप, कुछ छोड़ना चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो। सब कुछ आपके हाथ में है नहीं। जब कुछ आपके हाथ में है ही नहीं तब छूटे हुए को छोड़ना क्या है? छूट ही तो रहा है। आपका वो है ही नहीं, है ही परमात्मा का, और उसी के आदेश अनुसार हो रहा है। तब उसमें आप कौन सी बड़ाई कर रहे हो छोड़ के? परमात्मा का है और परमात्मा को सौंपना है। केवल आपकी बुद्धि की जो मैं और मेरापना है उसको छोड़ना है, अभी सुखी हो। मुझे ऐसा करना है, मुझे ये पाना है, मुझे ये छोड़ना है, ये पकड़ ही दुखदाई है। जब हमारी पकड़ छूटती है हम तब भी सुखी थे, आज भी सुखी। अभी आप बैठे हो, आपकी कोई कामना नहीं है, आपकी कोई इच्छा नहीं है, आपकी कोई पकड़ नहीं है, इसीलिए आप सुखी हो। यहाँ से जाओगे वो ताना बुनी शुरू हो जाएगी। ये करना, ये छोड़ना, ये पाना, ये पकड़ना, ऐसा करना। हुआ तो सुखी, नहीं हुआ तो। पर ये बात पक्की समझ लो, होता वही है जो आपके हित में होता है। होता वही है जो परमात्मा की इच्छा होती है। होगा वही जो को करी तर्क बढ़ावै साका। तो आप पकड़ने और छोड़ने की तानाबानी में जब तक लगे हो तब तक ही आपको कष्ट है। छूटा हुआ तो पहले से ही है, आपने बीच में कूद लगा के पकड़ लिया उसको। ये आपकी मूर्खता है। छूटा हुआ तो पहले से ही है, छूटे हुए को छोड़ दो, और जो नित्य है परमात्मा उसके साथ मित्रता कर लो, आनंद। आपने चाहा था क्या बचपन छूटे?
छूटा ना, छूटा ना, तो छूट ही रहा है। उसमें आपकी बड़ाई क्या है, इसमें उस होशियारी किस बात की? आपने क्या करा? जिस प्रिय व्यक्ति को, वस्तु को, पदार्थ को आप नहीं छोड़ना चाहते थे, फिर भी छूटा, छूटा ना। कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे आप मिलना नहीं चाहते, फिर भी मिलते, आया ना। होता तो वही है, केवल अपनी पकड़ को छोड़ना है बस। सब कुछ परमात्मा की शरण में है, आप चाहो चाहे आप ना चाहो। छूटा हुआ छूट ही रहा है, आप चाहो चाहे आप ना चाहो। केवल छोड़कर, अपनी उदारता दिखाकर आप परमात्मा का प्रेम प्राप्त कर सकते हो, अपने आप को पहचान सकते हो, अपनी सत्यता का अनुभव कर सकते हो, बस। ना सतो विद्यते भावो, न भावो विद्यते सतः। असत की सत्ता नहीं है और सत का कहीं अभाव नहीं है। छूटा हुआ ही है भैया, कुछ करना तो आपको है नहीं। छूटा पहले से पड़ा है, परमात्मा ने सारी डोरी रखी अपने हाथ में ही है। आप कठपुतली की तरह नाच रहे, दुखी सुखी क्यों होना, जैसे उसकी मर्जी है वैसे हो। हम अपनी पकड़ से दुखी होते हैं, न परमात्मा दुखी करता, न प्रकृति दुखी करती, न हमारा प्रारब्ध दुखी करता। दुखी हम अपनी पकड़ से होते। वो बंदर को पकड़ने के लिए आपको पता है ना, छोटे मुंह की बरनी होती है कांच की, वो मदारी लगा लेता है, वो चने खाने के लिए बंदर हाथ डालता उसमें, मुट्ठी बंद करता है, मुट्ठी बंद करता है, फिर बड़ा कूदता है, क्योंकि वो मुट्ठी नहीं निकाल पाता, क्योंकि बंद हो गई ना। पहले सीधी थी, छोटी थी, पतली थी, तो सरक जाती थी, सरक गई अंदर, चने खा लिए, चने के लोभ में। अब मुट्ठी भर चने खा के बंदर का कौन सा पेट भर जाता, फिर भी वो पकड़ थी। मदारी आता है, सटाक करके डंडा लगाता है, मुट्ठी छूटती है, मदारी के पता चलता है कि गले में फंदा पड़ा है। ठीक वही हाल सब जीवों का, अज्ञान, यही अज्ञान है। हम सब अपने हाथ में लेते हैं, शायद इतनी सी चीज़ मेरे हाथ में आ जाए। परमात्मा मदारी है, काल मदारी है, जैसे ही डंडा लगाता है हाथ से छूट जाता है, वो तो आपके हाथ में आनी नहीं, और आप उस सुख दुख के फंदे में कभी सुखी और कभी दुखी, कभी कूदते कभी फांदते, क्या हो। तो छूटे हुए को ही छोड़ रहे हो आप, नई बात नहीं कर रहे। और जो पकड़ा है आपका है, वो आपके पास ही है, वो छूटना नहीं। इतना समझना ही तो है बस, इतनी सी तो बात है, इतनी छोटी सी तो बात है। इस अज्ञान ने तो बेचारे ने कितना नचा रखा, इसी ने तो परेशान कर रखा। यही समझने के लिए जप है, यही समझने के लिए अनुष्ठान है, यही समझने के लिए 4 संध्याएं मानी गई है। सुबह सूर्योदय हो, रात पूरी हो तब, दोपहर की संध्या 12 बजे, 5 मिनट पहले 5 मिनट बाद में, शाम को सूर्यास्त हो रहा हो तब, और रात की 12 बजे की। 4 संध्याओं में से कम 2 तो करनी चाहिए, कम से हम तो 3 बोलेंगे, पर 2 तो कम से कम। बहुत व्यस्त जमाना है, इसीलिए 2 तो कम से कम करनी चाहिए। उस संध्या में क्या करना, कुछ नहीं, केवल 5 मिनट जैसे आप अभी बैठे हो, वही 5 मिनट सब काम छोड़कर शांत भाव से बैठे हो। छूटे हुए को ही छोड़ना, बस।
कुछ करना थोड़ी है, अभी आपने कोई मेहनत थोड़ी किया। इससे आपका मन सुदृढ़ होता है। निर्णय शक्ति, बुद्धि शक्ति, मन शक्ति, ये तो सब मुफ्त में मिलते हैं, पर सबसे बड़ा लक्ष्य आपका छूटे हुए को छोड़ना और सत्य स्वरूप में टिकना, यही सबसे बड़ा आपका उद्देश्य है। उसमें टिके तो बाकी तो सब बंदर की तरह आपके, आप मदारी, दूसरे बंदर आपके, ऐसे आपके आगे नाचेंगे। अपनी शक्ति को कोई लोग अपव्यय करते हैं, कोई लोग क्रूरता में लगाते, तो वही शक्ति कोई उदारता में, लोगों की दया में लगाते, परार्थ में लगाते। जिस धर्म में अपने धर्म के प्रति निष्ठा है वो शक्तिशाली अधिक देखे जाते हैं। वो और बात है कि अपनी शक्ति का प्रदर्शन वो कहीं अन्य उपयोग में करते, लाते, पर वैसे ही अच्छे जो भले लोग हैं वो अपनी शक्ति का सदव्यय करते, सदुपयोग करते। तो आप शक्ति संपन्न बनिए। और शक्ति, आपने फूल देखा होगा ना, फूल जब पौधे से टूटता है, बहुत ज़्यादा जिंदगी नहीं होती उसकी, 1 घंटा 2 घंटा है ना, मुरझाने लग जाते हैं। पेड़ जब जमीन से अलग होते, 1 घंटा 2 घंटा 1 दिन ज़्यादा से ज़्यादा, फिर उसके पत्ते ना ढीले पड़ने लग जाते हैं, लूले, एकदम ऐसे मुरझाने लगते हैं। इसका मतलब ही ये है कि जब कोई भी चीज़ अपने मूल से अलग होती है, उसकी शक्ति का ह्रास होता है, शक्ति उसकी खत्म होने लगती है। ये प्रकृति आपको सिखाती है कि जब भी कोई वस्तु अपने मूल स्रोत से अलग होती है, तब उसकी शक्ति खत्म होने लगती है। परमात्मा इस पूरी सृष्टि का मूल स्रोत है। जब आप उससे अलग होते हैं, आपकी शक्ति आदि से आदि हो जाती है। जब आप शक्ति के स्रोत से जुड़ते तो आप शक्ति संपन्न हो जाते हैं। तो वही शक्ति प्राप्त करने का साधन आपकी सुबह या शाम, दोपहर या शाम 5-5 मिनट की संध्या है, जो आपको बल देती है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं, आप जहाँ हो, एक संध्या तो बहुत अच्छे से कर सकते हो, माला वाला जप, पर अगर कहीं आप बाहर भी हो, घर में हो तो आप ठीक से करो, पर अगर कहीं बाहर भी हो तब भी वो 5 मिनट का समय संभाल लो। कहते हैं प्रकृति भी उन क्षणों में शांत हो जाती है, वो भी अपने उद्गम के स्मरण में नदियाँ शांत हो जाती है। अगर बड़ा गौर से देखोगे ना, कुछ सेकंड के लिए नदियाँ भी अपना प्रवाह स्थगित करती है। तो आपको भी आपके मूल तत्व के पास बार बार, यही वो संध्या है। इसे योग कहते हैं। सुबह का शाम का योग हुआ ना, सुबह उदय हुआ, रात अस्त हुई, योग है। तो उसी योग में, वैसे ही हमारी परंपराओं में, हमारे शास्त्रों में संगम का महत्व अधिक है। 2 नदियों का संगम, 3 नदियों का संगम, 2 संध्याओं का संगम। उस समय में यदि आप 5 मिनट भी शांत होते हैं, तब जीव और शिव का संगम वाली उस क्षण में, बाकी के आप 50 माला करो और उस संध्या को आप संभाल लो, कई गुना बलदायी है, पुष्टिदायी है। और यही अभ्यास मनुष्य को धीरे धीरे बल देता है, पुष्टि देता है, वैराग्य देता है। यही अभ्यास साधन में उन्नति करता है, सांसारिक सफलता में भी उन्नति करता है। संध्या का समय संभालना चाहिए।